चलिए आज चलते हैं अपन इसी में बजट योजना। बजट का मतलब क्या होता है? तो कहा गया बजट ऐसी योजना जिसमें अनुमानित परिणामों का विवरण अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। जिसमें अनुमानित परिणामों का जो भी विवरण होता है उसे अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? बजट। माल खरीदना है, कितनी मात्रा में माल खरीदना है, उसके लिए कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, ये सब अंकों में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? बजट में क्या आता है? तो बजट में जो भी परिणाम होते हैं वह अंकों में प्रदर्शित किए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? बजट। कोई भी काम करने से पहले बजट बनाया जाता है, बजट बनाकर ही हम काम करते हैं तो हमको वहाँ पर सफलता मिलती है। और बिना बजट काम करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास आय कम होता है और हमारा व्यय बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको हानि का सामना भी करना पड़ जाता है, या कर्ज में भी हमको वहाँ पे डूबना पड़ जाता है। अब मार्केट जाते हैं तो अपने एक बजट बनाकर चलते हैं, बजट एक अनुमानित बजट बनाते हैं, उसके हिसाब से पैसे की व्यवस्था करते हैं, तब जाते हैं मार्केट में, तब उतने पैसे में हमारी आवश्यक चीज़ें जो भी है सब कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन वही बिना बजट जाएंगे तो मालूम चला हमारे जेब में 10,000 रुपये है और वहाँ पे 20,000 रुपये का माल खरीदेंगे, तो ऐसी दशा में या तो हमको वो माल वापस करना पड़ेगा या उधार लेना पड़ेगा। इसीलिए बजट का निर्माण किया जाता है। तो कहा गया बजट किसी भी उत्पादन के पहले तैयार किया जाता है या किसी भी कार्य के पहले बनाया जाता है, और ये बजट जो है हमेशा अंकों में होता है। इसमें होता है बजट हमेशा अंकों में। बजट के बारे में कहा गया इसी विशेषता के संबंध में, बजट की भूमिका दोहरी होती है, दो प्रकार की भूमिका निभाती है बजट। कैसा? एक तरफ ये नियोजन का औजार है, एक तरफ ये नियोजन का औजार है। जब कंपनी का प्रबंधक योजना बनाता है तो योजना बनाते समय हथियार का काम करता है बजट। अगर इसके पास भरपूर पैसा है, बजट में आ रहा है पैसा यहाँ पर, तो उसका औजार का काम करता है और उसके हिसाब से अपनी योजना को बनाता है, वहाँ पे योजना को कार्य रूप देता है। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि नियोजन का औजार होता है कौन? बजट। और दूसरी तरफ नियंत्रण का उपाय भी होता है बजट। बजट बनाने के साथ ही साथ नियंत्रण करना भी शुरू कर देता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। क्या नियंत्रण करता है कि लागत कम से कम आना चाहिए, उसने जो खर्च किया है उसके हिसाब से बोलेगा इतने में ही वस्तु बन जानी चाहिए, और लागत कम से कम आनी चाहिए। लागत जब कम रहेगा तो माल अधिक बिकेगा और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा जाता है कि बजट यहाँ पे दोहरी भूमिका निभाने का काम करता है। एक तरफ नियोजन करने के लिए औजार होता है, हम योजना बनाते हैं, हमारे दिमाग में कई प्रकार की योजनाएं चलेगी। कब चलेगी? जब हमारे जेब में पैसा है। आज जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हमको कोई योजना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा नियंत्रण का उपाय भी है, और बजट बन जाने के बाद फिर हम नियंत्रण करते हैं कि हमको किसी प्रकार से भी हानि ना हो। जो हम बजट बनाए हैं, उस बजट में वस्तु बना है, मान लो 1,00,000 रुपये लगा है उत्पादन में, तो माल बेचने के बाद हमको वहाँ पे कम से कम 1.5 लाख मिले, तो ये नियंत्रण का भी उपाय करता है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई नुकसान या हानि का सामना हमको ना करना पड़े। समूचे संगठन का एक मास्टर बजट होता है। ये संगठन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि समूचे संगठन के लिए होता है। जैसे उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, क्रय विभाग, वितरण विभाग, जितने विभाग होते हैं हमारे संस्था में, सभी विभाग के लिए यहाँ पर बजट बनाया जाता है। विक्रय विभाग के लिए बजट बना है, वितरण विभाग के लिए बजट बना है कि माल वितरण करने के लिए वाहन की आवश्यकता होगी, तो हमको वाहन इस प्रकार से व्यवस्था करना है ताकि कम से कम खर्च में हमारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। इससे लागत कम आएगी और फिर विक्रय मूल्य निर्धारण करने में भी हमको लाभ होगा, और कम से कम मूल्य जब निर्धारण करेंगे हम विक्रय मूल्य, तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कहा जाता है कि ये जो है समुचित संगठन का मास्टर बजट होता है। बजट जो है हमेशा वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष अनेक साल के लिए बनाया जाता है। ये तिमाही भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है। तो बजट हमेशा किसके लिए बनाया जाता है? वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। और ये तिमाही भी हो सकता है, 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार। अर्धवार्षिक भी हो सकता है, साल में 2 बार, 6 महीने में 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। और वार्षिक भी हो सकता है सीधा 12 महीने के बाद, 31 दिसंबर। तो इस प्रकार से हमेशा हर वर्ष, वित्तीय वर्ष मतलब हर वर्ष
हर वर्ष के लिए जो है एक वर्ष के लिए इस बजट का तैयार किया जाता है, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। इस प्रकार से बजट कौन बनाता है? तो कंपनी का प्रबंधक। बजट के आधार पर प्रमाप का निर्धारण किया जाता है। प्रमाप का मतलब उत्पादन। उत्पादन की मात्रा, जितना हमारे पास बजट रहेगा उसके हिसाब से ही वस्तु के उत्पादन की मात्रा तय की जाती है और उसके हिसाब से वस्तु बनाई जाती है। अगर मान लो बजट कम है तो कम वस्तु का निर्माण होगा, बजट अधिक है तो अधिक वस्तु का निर्माण होगा। तुम्हारे पास पैसा अधिक है तो अधिक वस्तु खरीदोगे, कम पैसा है तो कम ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करोगे। वही काम यहाँ भी करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। तो बजट के आधार पर प्रमापों का निर्धारण किया जाता है। भाई बस में ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता? बजट की। चलिए इसी में चलते हैं अपन। कार्यक्रम योजना, किसी भी कार्य को करने के लिए जो योजना बनाई जाती है कार्यक्रम योजना बोलते हैं उसे। लक्ष्य के अनुरूप, नीतियों के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसी को बोलते हैं कार्यक्रम योजना। नीति बना लिए, नियम बना लिए, विधि बना लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब कार्य करने के लिए जब योजना बना ली जाती है अंतिम, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? कार्यक्रम योजना। नीति नियम के अनुरूप, नीति एवं नियम के अनुरूप किसी भी कार्य को करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उस योजना को ही बोलते हैं अपन कार्यक्रम योजना। ठीक है। सोच समझ के जब अंतिम रूप देते हैं हम उस कार्य को, उसी को बोलते हैं कार्यक्रम योजना। इस कार्यक्रम योजना के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो इसमें होना अनिवार्य है, जिसमें कहा गया पहले यह एकल प्रयोग संक्षिप्त योजना है। यह एक कार्य के लिए योजना होती है, हर व्यक्ति के लिए योजना होती है, इसलिए कहा गया एकल प्रयोग। और ये योजना कैसा होता है? संक्षिप्त। नियम जानकारी हो गया है हमको, किस प्रकार से काम करना है, आदेश किससे मिलना है, बस हम उस नियम को ध्यान में रखते हुए आदेश मिलते ही अपने काम में लग जाते हैं और हमारा कार्य वहाँ पर पूरा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर यह एकल प्रयोग होता है एवं संक्षिप्त योजना है। इसमें केवल कार्य रूप दिया जाता है, कोई सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर नहीं है, कोई सोचने समझने का कार्य भी यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर बोला जाता है यहाँ पर कार्य को करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख होता है। कार्य को कैसे करना है, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, इसके लिए जो कदम उठाया है प्रबंधक ने उसका उल्लेख किया जाता है इसके अंतर्गत। फिटर का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रीशियन का काम कौन करेगा, है ना, पियून का काम कौन करेगा, इसके लिए सारी विधि यहाँ पर बता देता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। और उसके हिसाब से ABC व्यक्ति जो भी हैं जिनको भी यहाँ पे काम सौंपा गया है सब अपने अपने क्षेत्र में लग जाते हैं और वहाँ पे सीधे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कार्य को करने के लिए उठाए गए जो भी कदम है, जो भी आदेश दिया गया है, उसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक। कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन का भी काम करता है, बताया ना अभी। कार्य विधि में कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके आदेश का पालन करेगा और किसको कितना काम करना है, कितने समय में करना है, ये सब जो है यहाँ पे इसके संबंध में ये मार्गदर्शन देने का काम भी करता है। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि यह जो है कार्य योजना, ये जो है कर्मचारियों को कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का काम भी करता है। ठीक। फिर कहा गया यहाँ पर लक्ष्य व्यूह रचना का प्रभाव रहता है। रणनीति व्यूह रचना बनाए थे हम लोग। व्यूह रचना ऐसी योजना बनाते हैं कि कहीं भी हमको असफलता ना हो, कहीं कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे कार्य विधि के अंतर्गत या कार्यक्रम योजना के अंतर्गत रणनीति के नियम का भी पालन किया जाता है। जो रणनीति बनाया है प्रबंधक ने या शीर्ष प्रबंधक ने, उस नियम को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करता है ताकि किसी प्रकार से भी हमको वहाँ पर हानि ना हो। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर रणनीति या चक्रव्यूह के द्वारा बताए गए या उसके द्वारा बनाए गए जो भी नियम है उस नियम को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है। और जब हम कार्य करते हैं यहाँ पर उस नियम को ध्यान में रखकर, तो हमारा कार्य भी समय पर पूरा होता है और लागत भी कैसे आती है? कम से कम। इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पर कार्यक्रम योजना।
समझ में आ गया कार्यक्रम। जो भी कार्य हम करते हैं यहाँ पर अंतिम रूप से नियम और विधि को ध्यान में रखते हुए उसी क्रिया को बोला जाता है यहाँ पर कार्यक्रम योजना। आई बात समझ में। तो ये मुख्य बातें आती हैं हमारे नियोजन के अंतर्गत। तो ये सब आपको अध्ययन करना है। और फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि कंटिन्यू पॉइंट वार अधिकतम 6 पॉइंट आपको लिखना है। हर विषय का, हर चैप्टर का जितना भी हम पढ़ते हैं, हमको तो यहाँ हर एक पॉइंट पढ़ना है, सब में से क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ से जो भी पॉइंट में हम जाते हैं तो उसके अंतर्गत कम से कम 6 पॉइंट हमारा तैयार होना चाहिए। अधिकतम 6 अंक आता है और हमको 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे देना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। नोट्स अपना टाइम पर बनाते रहेंगे और अपना होमवर्क करते रहिए और इसका अध्ययन करते रहिए। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद एक बार बुक खोल के पढ़ लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में सबको? चलिए ठीक।